जनपद शामली का एक मुस्लिम युवक है जो हिंदू बहन को बहला फुसलाकर लव जिहाद में यहाँ लेकर आया था। जनपद शामली का एक मुस्लिम युवक है जो हिंदू बहन को बहला फुसलाकर लव जिहाद में यहाँ लेकर आया था। एक युवक के साथ मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उस युवक को पुलिस स्टेशन लाया गया, उसको मजबूरी चिट्ठी दी गई और मेडिकल कराया गया। इसके आगे वीडियो सामने आई है जिसके माध्यम से थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा शिनाख्त की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है जिन व्यक्ति ने ये मारपीट की है और इसके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं इस उम्र में आके मैं हैरत में हूं कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूं। लोग कहते हैं गर्व से कहो, मैं तो शर्म से कह रहा हूं कि मेरे मुल्क का हाल क्या कर दिया है तुमने। वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा, क्या करेगा। यूपी से बिहार तक भीड़ तंत्र का बढ़ता साया। क्या अब कानून से ऊपर हो गई है भीड़? नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग देख रहे हैं दासोतंत्र। देश में कानून का राज है या भीड़ का? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां भीड़ खुद ही पुलिस, अदालत और न्यायाधीश बनने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक को इसलिए सरेआम पीटा गया क्योंकि वो अपनी एक हिंदू महिला मित्र के साथ बाजार में छोले भटूरे खा रहा था। वहीं बिहार में एक मुस्लिम युवती को कथित तौर पर जबरन सिंदूर लगाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कराने का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट में अफजल नाम का युवक अपनी महिला मित्र के साथ खाना खा रहा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों से पूछताछ शुरू की। युवक का आधार कार्ड मांगा गया। आरोप है कि युवक ने पहले अपना नाम आशु बताया, लेकिन बाद में उसकी पहचान शामली निवासी अफजल के रूप में हुई। इसको बहुत ज़्यादा विवाद के रूप में देखा जा रहा है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, 10 लोग हिंदूवादी संगठन आपके सामने आ जाएं और आपको पता है कि आपका हर्ष क्या होगा। उस वक्त आप क्या बताने की कोशिश करेंगे? शायद अफजल ने भी यही कोशिश की होगी, जिसको अब ये एक अलग रूप दिया जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या हम किसी के साथ घूम रहे हैं, हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या अब इसकी परमिशन भी हिंदूवादी संगठनों से लेनी पड़ेगी? ये एक सवाल है। जी हाँ, फिर क्या हुआ अफजल के साथ, जानिए। दर्द होगा, दुख होगा और घबराहट होगी कि हम कैसे संविधान को मानने वाले ये लोग हैं और क्या हो रहा है। इसके बाद कुछ लोगों ने उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। विजुअल आपको डरा देंगे, आपको पीछे कर देंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि एक मुसलमान होना कितना बड़ा मुसीबत, कितने बड़े परेशानी का सबक बन गया है। तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया की कम्युनिटी गाइडलाइन होती है। एक आदमी को सड़क पे घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। अपने घर फोन मिला। जी हाँ, युवक को कई लोग घेर कर मार रहे हैं। सबसे दर्दनाक दृश्य ये है, ये देखिएगा दृश्य।
ये तस्वीर ज़रूर देखिए कि सबसे दर्दनाक वो युवती जिसके साथ वो घूम रहा है बार बार उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ उसे भी धक्का दे देती है। एक महिला को भी पुरुष लोग धक्का दे देते हैं और बदसलूकी कर रही दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं कि आप कह रहे हैं लव जिहाद है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जिस लड़के को मारा जा रहा है, जिस लड़के पे आरोप लगा रहे हैं, जिस लड़की के साथ है, वो लड़की बार बार गुहार लगा रही है, क्यों मार रहे हो उसे, क्यों मार रहे हो उसे। लेकिन मारने वालों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है और उन्हें पता है कि उनके जो दर्शक हैं, उनके जो लोग हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, वो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि पिटने वाला अफजल है जो एक मुसलमान है। जिला परिषद मार्केट में जानकारी हुई थी, एक जनपद शामली का एक मुस्लिम युवक है जो हिंदू बहन को बहला फुसलाकर लव जिहाद में यहाँ लेकर आया था और वहाँ पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो जैसे ही जानकारी हुई वहाँ पूरी मार्केट के लोग इकट्ठा हो गए, आने जाने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी लोगों से, लोगों ने जो है उनकी पिटाई भी की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस उन्हें यहाँ ले आई है और हमारा ये पुलिस प्रशासन से कहना है कि जनपद में धर्मांतर लव जिहाद जैसे बड़ी घटनाएं हो रही है, इन पर रोक नहीं लग पा रही है। आए दिन नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ऐसे जिहादी पर जो बहन को लव जिहाद में फंसाकर और परिवारों को उजाड़ रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई। और मैं साथ साथ में एक मैसेज सामाजिक संगठनों को भी देना चाहूँगा। ये दलित समाज की बेटी है हमारी। दलित समाज के जो सामाजिक संगठन है उन्हें भी 4 कदम आगे आना चाहिए। हिंदू संगठनों का जो दायित्व है, इतना ही दायित्व सामाजिक संगठनों का भी है। जिस समाज की बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है, उन सामाजिक संगठनों को ये समाज में क्रूरता की तरह है और नस्लों को हमारी बर्बाद किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों को भी 4 कदम आगे आकर ऐसी बहन बेटियों के साथ खड़े होकर और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि मारपीट करने वालों में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। घटना के बाद इनमें से कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत भी की और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, जो बड़ा तरस आ रहा है कि भारतीय मीडिया किस तरह से हो गया और इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये मारपीट करते हैं, जो ये खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, इसको ये अपने आप को महिमा मंडप करके मीडिया में बाइट देते हैं और गर्व से बताते हैं कि हमने उसको पीटा। हमारे घर में लड़की सबसे पहली, ये सब मीडिया में बाइट चलती है और नीचे कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि लोग कितने खुश होते हैं। अब बात प्रशासन की कर लें, अब बात पुलिस की कर लें। पुलिस क्या कहती है? जी हाँ, मुजफ्फरनगर पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार 12 जुलाई 2026 को थाना सिविल लाइन, मैं आपको इसलिए पुलिस का बयान बताता हूं कि हम दास स्वतंत्र हैं, हम कोई बात अफवाह या इस वीडियो पर नहीं करते हैं, इसलिए हम जो भी सोशल मीडिया का वीडियो दिखाते हैं उसमें सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो बयान है उसको हम आपको ज़रूर बताते हैं, ज़रूर दिखाते हैं। उसके बाद फैसला लेना आपका काम है, सोचना आपका काम है, कानून अपना काम कर रहा है। जी हाँ, थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि जिला परिषद मार्केट के पास एक युवक के साथ मारपीट हो रही है। आज थाना सिविल लाइंस पुलिस को कचहरी चौकी क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उस युवक को पुलिस स्टेशन लाया गया, उसको मौजूदा चिट्ठी दी गई और मेडिकल कराया गया। इसके आगे एक वीडियो सामने आई है जिसके माध्यम से थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा शिनाख्त की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है जिन व्यक्ति ने ये मारपीट की है और इसके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल युवक को अस्पताल भेजा गया और सोशल मीडिया वीडियो तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने ये भी कहा है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी को किसी रिश्ते पर शक था तो क्या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को मिल जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखें कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको सरकार ने कानून अपने हाथ में दे दिया है और जो ये मॉरल पुलिसिंग करते हैं। हम कुछ साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो इस तरह का होता था, वैलेंटाइन डे जब आता था 14 फरवरी को, तो इस तरह के संगठन घुस जाते थे पार्कों में, रेस्टोरों में और मारपीट करते थे। तब धर्म के आधार पर नहीं होता था, तब प्रेमी जोड़ियों पर अटैक किया जाता था कि तुम क्यों प्रेम कर रहे हो, तुम क्यों मोहब्बत कर रहे हो, तुम क्यों साथ बैठे हो। पर अब हर चीज़ धर्म के आधार पर होती जा रही है। इस तरह के लोगों का हौसले बुलंद हो जाते हैं। पहले कार्रवाई होती थी, सख्त से सख्त कार्रवाई होती थी, जिसके कारण वो चलन बंद हो गया। लेकिन अभी कार्रवाई पुलिस कह रही है, लेकिन कितनी कार्रवाई होगी, उसके बाद जब ज़मानत मिलेगी तो ये लोग फिर हीरो बनकर निकलेंगे कि इन्होंने किस तरह से मुसलमान अब्दुल को टाइट किया था। मैं इस उम्र में आके मैं हैरत में हूँ कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। लोग कहते हैं गर्व से कहो, मैं तो शर्म से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का हाल क्या कर दिया है तुमने। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल मजबूत होके फैसला करें, तभी ये मसला रुकेगा, नहीं मुल्क अब बचने वाला नहीं है। दोस्तों सवाल है, अगर दो बालिग अपनी मर्जी के साथ घूम रहे हैं तो क्या भीड़ उनकी पहचान पूछेगी? क्या आधार कार्ड चेक करेगी? क्या सड़क पर फैसला सुनाएगी? कानून कहता है किसी भी अपराध की जांच पुलिस करेगी, फैसला अदालत करेगी, लेकिन ऐसी घटनाएं ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या भीड़ को ये भरोसा हो गया है कि वो बिना किसी डर के किसी को भी पीट सकती है? ये उत्तर प्रदेश की कहानी थी। ऐसे ही भोपाल का भी हमने आपको जिक्र दिखाया था और आए दिन इस तरह का होता रहता है। आइए अब बिहार चलते हैं। हमने पहले भी आपको ये वीडियो दिखाया था कि किस तरह से एक लड़की के माथे पर कुछ लोगों ने सिंदूर लगाया था। इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिहार के चरकी पहाड़ इलाके से एक वीडियो सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोगों ने एक मुस्लिम युवती को जबरन सिंदूर लगाया है और हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराने की कोशिश की है। अपने भाई मोहब्बत करता है तो खाली क्या भाई ऐसा नहीं होगा। ऐसा की बात खोलिन रे मुंह का है पूरा खोल वीडियो तो बनेगा, साबुत वही रहेगा। ढोल में क्या करेगा? हटाइए, फेस हटाइए भैया, सिंदूर तो दे रहे तो भाई सिंदूर अरे इधर डालन ना उड़ा कर बात तू मुस्लिम रिवाज में करते रहिए, जैसे करेगा तो करेगा। रुक जाए, मुड़िया उठा। अरे रे वैसा नहीं फेंके अरे भाई, छोड़ ला। ओ मंगलम साने हो गया। बराबर 5 बार दे बढ़िया से एक बढ़िया से अब जा, दोनों सामने खड़ा हो। वीडियो में युवती असहज दिखाई देती है। इसके बाद जब वो मोटरसाइकिल से वहां से निकल रही थी तो भीड़ ने उसका पीछा किया और कथित तौर पर उसे परेशान किया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया है कि वीडियो में दिखाई देने वाले आरोपियों की पहचान, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। दिनांक 8 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। जब इस वीडियो का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि एक बाइक पर एक युवक और युवती हैं जिनके साथ जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो युवती हैं उनसे शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से यह भी प्रचारित किया जा रहा था कि दोनों जो युवक और युवती हैं दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है इस वीडियो काफी गंभीरता से लिया गया और तत्क्षण जो है एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब इस वीडियो का अवलोकन किया गया और वीडियो में दिख रहे जब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जो है इस बाइक के मालिक का सत्यापन किया गया और उनसे जो है इस युवक और युवती की पहचान की गई। जब युवती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है गोविंदपुर से एग्जामिनेशन दे करके लौट रही थी और घटनास्थल जो माधोपुर चरखी पहाड़ है, थाली थाना अंतर्गत है, वहाँ पर काफी धूप हो जाने के कारण जो है पेड़ के नीचे छांव में बैठी हुई थी। तभी असामाजिक तत्व जो है वहाँ 15 की संख्या में पहुंच जाते हैं और दोनों लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं और शादी करने का ये असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है दबाव बनाया जाता है। पूछताछ के क्रम में यह भी पाया गया कि युवक और युवती जो है एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और वो जो है सहमति से ही वहाँ पर उपस्थित थे। इस संबंध में जो है पीड़िता के आवेदन के आधार पर जो है थालीकांड संख्या 139/26 BNS के सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। इस वीडियो में दिख रहे असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली गई है और 2 की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम धर्मेंद्र कुमार, पिता श्री नंदन लाल, ये थाली बाजार के रहने वाले। दूसरा जो है बहादुर चौधरी, पिता कृष्ण चौधरी, यह भी थाली थाना का रहने वाला है। अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और दोस्तों उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी, जैसे किसी और की हिम्मत ना बढ़े। पर ये दोनों घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है। पहली घटना में एक युवक को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। दूसरी घटना में एक युवती की इच्छा गरिमा की अनदेखी करते हुए भीड़ ने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की। दोस्तों देखिए, समझिए ये बात। एक तरफ मुसलमान लड़का था, उसकी पिटाई की गई, उसके साथ बीच भीड़ ने ये किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़की थी, उसके साथ क्या किया गया। तो अब ये सवाल होता है कि माइनॉरिटी का लड़का लड़कियों का निकलना क्या अब मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में माइनॉरिटी के दिल में जो डर बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। संविधान ने सबको सुरक्षा दी है, माइनॉरिटियों को सुरक्षा दी है, तो ये सुरक्षा प्रदान करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो उन्हें करना चाहिए। जी हाँ, लोकतंत्र में कानून सर्वप्रिय होता है। अगर किसी पर कोई आरोप है तो उसकी जांच पुलिस करेगी और फैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर भीड़ ही गिरफ्तारी करेगी, सज़ा देगी और फैसला सुनाएगी तो फिर कानून का शासन कैसे बचेगा। दोस्तों, हम बराबर इस तरह के वीडियो दिखाते हैं, बराबर हम सरकार की जो बात होती है वो रखते हैं, लेकिन बराबर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि हमको वीडियो बनाना पड़ता है और ये सवाल पूछना पड़ता है कि क्यों नहीं इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो रही है, क्यों इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और कैसे वो किसी के गिरेबान पर हाथ लगा देते हैं, किसी मांग में सिंदूर भर देते हैं। इतनी हिम्मत के पीछे क्या कोई एक आम आदमी कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के? ये एक सवाल है आपसे कि कहाँ से ये हिम्मत आ रही है कि कानून अपने हाथ में ले।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या देश में भीड़ तंत्र बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस तरह की घटनाएं कहीं हो तो पुलिस को कंप्लेन करें, कानून कोई अपने हाथ में ना ले। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत सूचित कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ही संविधान को बचाना है, कानून के हिसाब से चलना है। और इस तरह की घटनाएं ना हो तो कानून को भी सख्ती से काम करना होगा। इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोगों को ये बात पहुँचे, जिससे आने वाले किसी और मुस्लिम लड़की और लड़के को इस तरह से रुस्वा बीच सड़क में ना होना पड़े। तब तक के लिए दासोतन।